राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे करने से पहले एक बार आप ये सारे फॉर्मूले देख लो और नोट कर लो, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी काम आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लो वीडियो पॉज करके आराम से। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ। हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि डी एक्स अपॉन में डी एक्स निकालो, मतलब x को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिंपल सी बात। अगर मैं कहूँ कि y को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको डी वाई ओवर डी एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता तो आपको क्या मिलता, 0 मिलता। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। जब आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, जब y को करोगे तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड क्या मिलेगा, 2x को करो। चलो पर लिख देता हूँ मैं, 2 डी वाई डी एक्स, जो भी यहाँ पे है हमारा 2x प्लस 3y इजिकल टू डी वाई ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, और प्लस का प्लस 3 का 3, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर में डी एक्स लिख दो। इक्वल टू में साइन एक्स का क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दिया हमने। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब वाई वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, अगर बाकी कुछ यहाँ पे होता है ABCD होता तो वो भी कांस्टेंट होता, बस आपका वाई और एक्स ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स रहने दो इस साइड, और बाकी सब उस साइड ले जाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू कॉस x -2। तो यहाँ से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, cos x -2 अपॉन में 3। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ऐसे करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, और हमारे पास ये गिवन है। तो करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डी अपॉन में डी एक्स 2x प्लस 3y इजिकल टू, यहाँ पे भी कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, d अपॉन में dx साइन y। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे। डायरेक्ट कर दूँ या चलो सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2x लिख दिया मैंने, फिर बीच में प्लस है तो प्लस d अपॉन में dx 3y इजिकल टू, यहाँ पे जो भी है देखो क्या है, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स साइन y का, पहले साइन को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलता है, कॉस मिलता है ना, कॉस x मिलता है। यहाँ पे y है तो हमें क्या मिलेगा, कॉस y मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, y को करेंगे डिफ्रेंशिएट हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। ठीक है, डन। तो आपके दिमाग में डाउट होगा, भैया यहाँ पे तो क्यों नहीं किया आपने x को डिफ्रेंशिएट। आपने जैसे यहाँ पे किया, साइन को किया पहले आपने, फिर इसके बाद y को किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, साइन को करने के बाद x को किया। यहाँ पे भी देखो, साइन को किया तो कॉस आया, फिर x को किया तो 1 आएगा, तो इनटू में 1, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आपको हमेशा करना होता है काम, पहले आप जो यहाँ पे लिखा होगा साइन कॉन्स्टेंट उसे करोगे, उसके बाद अंदर जो लिखा होगा उसे भी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे y था तो y को किया हमने, तो हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल गया। ठीक, क्योंकि y एक वेरिएबल है इसलिए मिला। आगे बढ़े, इसे सॉल्व करो। 2x को करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो हमें 1 मिलेगा, तो 2 इंटू में 1 2 ही होगा, फिर प्लस, तो प्लस 3 का 3, y को करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो हमें डी वाई ओपन में डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब भी आपको y को करना होगा डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो आपको यही मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा। इक्वल टू में क्या है हमारे पास, कॉस y डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो एक काम करो, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लो। तो कैसे कॉमन निकालेंगे हम, इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या है, कॉस y
इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, और ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 3 dy ओवर में dx। तो एक काम करो, अब कॉमन निकाल लो यहाँ से, dy dx कॉमन निकाल लो इधर से, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे cos y मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 मिल जाएगा। इक्वल टू में क्या है, 2 है इक्वल टू में। तो यहाँ से मुझे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, 2 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, cos y माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही करना था बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना है वापस से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, और ये गिवन है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन में डी एक्स, इस साइड क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर है, और इस साइड क्या है हमारे पास cos y, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डन। तो क्या इसे सेपरेट कर लूँ या ऐसे रहने दूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको डाउट ना हो जाए। डी अपॉन डी एक्स, इस साइड क्या है हमारे पास ए एक्स है, तो पहले इसे कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस है बीच में, प्लस डी अपॉन में डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें डिफ्रेंशिएट करना है cos y को। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस का साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y है कि नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का साइन y। अब हमें y को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, इनटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। y को कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट, डन। इसके बाद इन्हें भी सॉल्व कर लो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो, फिर बचा क्या, x बच गया, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमारा 1 आता है, इनटू में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर निकाल लिया हमने। फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, पहले पावर का करो, तो पहले हमें पावर कैसे करते हैं, पहले पावर आगे लिख दो, फिर पावर -1 मतलब 2 - 1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो हमने भी क्या किया है, पावर को कर रहा है डिफ्रेंशिएट अभी हमने। अब हम आएंगे किस पे, y पे आएंगे, तो y को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये b कहाँ गया, ये b यहाँ पे हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, फिर रिपीट करूँ, पहले मैंने y को करा डिफ्रेंशिएट, तो मुझे क्या मिला, 2y की पावर 1 मतलब 2y मिल गया। फिर हमने y को किया डिफ्रेंशिएट, तो y को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा, डन। क्योंकि y एक वेरिएबल है, और वेरिएबल कौन कौन है, y है और x है, ठीक है। y और x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू में क्या है, माइनस साइन y डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो इसको रहने दो और इसको इधर ले आते हैं ताकि कॉमन निकाल सकें हम। तो हमारे पास क्या क्या है, इस साइड में 2y इंटू में b है, और यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, मैंने ये लिखा है बस, 2y इंटू में b डी वाई डी एक्स। नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस साइन y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में, ये a को इधर ले आओ, माइनस का a, कॉमन निकाल लो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 2yb प्लस साइन y है यहाँ पे, इक्वल टू में माइनस का a। तो मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये रहने दो, बाकी सब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब माइनस a अपॉन में 2yb प्लस साइन y, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वही काम करेंगे हम। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में करना होता है। तो नीचे एक्स है, तो कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इज इक्वल टू में डी अपॉन में डी एक्स, किसका, tan x प्लस वाई का। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, सेपरेट कर दूँ उसे ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। ये कुछ ऐसा है, प्लस डी अपॉन में डी एक्स वाई स्क्वायर का
इक्वल टू में डी अपॉन में डी एक्स टेन एक्स का प्लस डी अपॉन में डी एक्स वाई का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, एक्स वाई दोनों हमारा वेरिएबल है कि नहीं। पता कैसे चलता है कौन वेरिएबल है कौन नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। वाई और एक्स हमारे वेरिएबल है, जो यहाँ पे गिवन होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट है। बाकी सब में क्या आएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4 सब कांस्टेंट है। तो ये बात आती है हमारे पास कि यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी हमारा क्या होता है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो यूज़ कर लो, यू डैश का मतलब क्या है, यू का डिफ्रेंशिएशन, और वी डैश का मतलब क्या है, वी का डिफ्रेंशिएशन। तो करते हैं, तो हमें क्या करना होगा इसमें, यू डैश ये हमारा यू है, ये हमारा क्या है, v है। तो u डैश करो मतलब x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है कि नहीं। उसके बाद y को करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, इंटू वी करना है ना, तो इंटू वी हमें y करना है, फिर प्लस v का डैश करना है, अब हमें करना है v का डैश, मतलब v को अब करना है डिफ्रेंशिएट। तो हमें क्या मिलेगा, v क्या हमारा y है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, और इंटू में u करना है, u हमारा x है, तो इंटू में x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, u डैश किया, x को करा डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 मिला, y को किया, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे इंटू में u किया गया है, u हमारा x है, यहाँ पे v किया गया है, इंटू में v हमारा y है। ठीक है, डन। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, वाई स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, पहले पावर करते हैं हम, तो पावर का करो 2, फिर y 2 - 1 मतलब 1, उसके बाद y का करो तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या है हमारे पास, tan x का करना है डिफ्रेंशिएशन हमें, तो tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें, sec स्क्वायर x मिलता है। ठीक है, याद कर लेना ये बात, फॉर्मूले दिखाए थे मैंने, इसमें भी लिख रखा था मैंने, देखो। ठीक है, डी बाई डी एक्स tan x का हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद प्लस का प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई का क्या आएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको कॉमन निकालना है और काम खत्म। तो कॉमन क्या निकालना है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालना है सब में से। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको इधर ले आओ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा, यहाँ से हमें प्लस का 2y मिल जाएगा, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब माइनस का 1 मिल जाएगा हमें कॉमन। ठीक है, इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स, और ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा मतलब माइनस का y। तो यहाँ से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या मिली बताओ, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, जो ये लिखा है लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ, मतलब x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, डन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये गिवन है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा बताओ, कर दे डिफरेंशिएट हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की करनी है वैल्यू की हमें फाइंड, इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स किसका, 100 का। 100 क्या है वैसे, एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, चाहो तो सेपरेट कर लो या ऐसे आंसर निकाल लो, सेपरेट कर देता हूँ ताकि समझाने में मुझे वापस से आसानी हो। प्लस तो प्लस डी अपॉन में डी एक्स एक्स इंटू वाई का, प्लस डी अपॉन में डी एक्स वाई स्क्वायर का, इक्वल टू में किसी कांस्टेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लो, तो पहले पावर को आगे लिखना होता है हमें, फिर x पावर -1 मतलब 2 - 1 1 ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ लिखने का। उसके बाद x को करो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो 1 मिलेगा, तो इंटू में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, 2x आ गया बस। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, है कि नहीं। u डैश v प्लस v डैश u, मतलब पहले x को करो डिफ्रेंशिएट, इंटू में y कर दो, फिर y को करो डिफ्रेंशिएट, इंटू में x कर दो। तो पहले u डैश v निकालते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 आता है, तो 1 इंटू में
वाई प्लस वाई को करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। फिर इनटू में यू के हमारा एक्स है तो एक्स, फिर प्लस का प्लस पावर करो तो हमें 2y मिल जाएगा। ठीक है, 2 हमने आगे लिख दिया, फिर पावर -1 मतलब 2 - 1 1। फिर हमें y को डिफरेंशिएट करना होगा। जब भी आपको y को करना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देना है, और कुछ ऑप्शन नहीं लिखने के लिए आपके पास। इतना आ गया। बस अब करना क्या होगा, हमें ये कॉमन निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी सब उस साइड ले जाओ जिसके पास डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में 2y है तो प्लस का 2y इक्वल टू में इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 1 इंटू वाई है मतलब y ही है, y इधर आके माइनस का y हो गया, और प्लस का 2x है यहाँ पे, इस साइड आके माइनस का 2x हो जाएगा। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले आओ, माइनस वाई माइनस 2x अपॉन में x प्लस 2y, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास ये गिवन है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स इस पूरे का जो कि है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें डी अपॉन डी एक्स 81 का। ठीक है, तो समझाने के लिए सेपरेट कर देता हूँ इसको, ताकि अब मैं अच्छे से समझा सकूँ आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको सॉल्व। तो मैंने सेपरेट कर दिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। डन, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ तो आसानी से हो जाएगा, पावर जो है वो लिख दो आगे, फिर पावर है -1 कर दो, 3 - 1 2 आएगा। फिर x को करो डिफरेंशिएट, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 मिलेगा, तो इंटू 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो इसको u मान लो और इसको v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u। तो पहले u को करो डिफरेंशिएट मतलब एक्स स्क्वायर को करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, पावर हमने आगे लिख दिया, फिर पावर -1 मतलब 2 - 1 1 होता है, 2x मिल गया। फिर इंटू में v करना है, v हमारा y है तो इंटू में y कर दो, फिर प्लस v डैश u, v क्या है हमारा y को करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें अच्छे से पता है, जब भी हम y को करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो। आगे बढ़ें, तो उसके बाद हमें क्या करना है, v डैश इंटू यू करना है, u क्या हमारा एक्स स्क्वायर है तो इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे देखो फिर वापस से u इंटू वी लग रहा है, u डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आएगा तो 1 इंटू में वाई स्क्वायर, u इंटू वी हो गया, u डैश इंटू वी हो गया। अब v डैश इंटू यू करो, v क्या है हमारा वाई स्क्वायर को करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, पहले पावर करना पड़ता है तो 2y मिल जाएगा, फिर हम y को करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने बस वाई स्क्वायर किया है, अब इंटू में u भी करना है, u हमारा x है तो इंटू में x कर दो, फिर प्लस है तो प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब का, तो पहले क्यूब का करो डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा 3 पावर आगे लिखो, फिर पावर -1 मतलब 3 - 1 2, 3y स्क्वायर मिल गया। अब y को करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू में 0 है। जहाँ जहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है कॉमन निकाल लो, बस हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। फिर तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो कहाँ कहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे है तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे भी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या क्या बच गया, 2y इंटू में x मतलब 2
इंटू एक्स वाई, और यहाँ पे भी डी वाई अपन डी एक्स है तो कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बचेगा 3y², तो प्लस का 3y² इक्वल टू में क्या है हमारे पास, ये रह गया और ये रह गया, तो इन दोनों को क्या करो इस साइड ले आओ, ये भी रह गया, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा -3x², ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा -2xy, और ये बच गया, ये पॉजिटिव है इस साइड लाके हमें नेगेटिव हो जाएगा ये हमारा, तो -y²। तो dy/dx की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। क्या मिली, dy/dx की वैल्यू क्या मिली बताओ। इसके अपॉन में ये सब ले आओ, तो -3x² -2xy y² अपॉन में x² + 2y², 2x × y + 3y²। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस ऐसे ही करना है, और आपको ये बात याद रहनी चाहिए, छोटी मोटी गलती मत करना, आसान है काफ़ी, आराम से इजीली आंसर निकाल लोगे आप। डन। क्वेश्चन नंबर 7, हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा बताओ। तो कर देते हैं dy/dx, इस साइड में हमारे पास क्या है sin² y + cos x × y इक्वल टू में d/dx, k कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखते हैं, सेपरेट कर लें इसे, तो d/dx यहाँ पे क्या है sin² y है, प्लस d/dx cos x × y इक्वल टू में, ये तो 0 हो गया, तो इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद sin² पहले पावर को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें कैसे करना होता है, पावर आगे लिख दो, उसके बाद जो भी है sin y है तो sin y पावर में -1 करना होता है, 2 - 1 मतलब 1 आएगी पावर, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। उसके बाद अंदर आओ, sin y को करो डिफ्रेंशिएट, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा कॉस होता है, तो यहाँ पे इंटू में cos y है तो y लिख दिया हमने। अब y को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा dy/dx, तो इंटू में हमारे पास क्या आ गया dy/dx। तो हमने क्या किया है, पहले पावर को किया, फिर हमने साइन को किया, फिर हम अंदर आए तो y था तो y को किया, तो हमें dy/dx मिल गया। प्लस, तो प्लस लिख दो यहाँ पे d/dx cos x × y का। तो एक बात बताओ, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस का sin x होता है कि नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x × y, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का sin x × y। इसके बाद हमें क्या करना होगा, x × y को करना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दो। तो इसका आंसर एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आएगा नहीं है, x × y को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो मैंने कर दिया इंटू में d/dx x × y इक्वल टू में क्या है 0 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप आराम से। तो यहाँ पे क्या है 2 sin y cos y इंटू में dy/dx प्लस माइनस का sin x × y इंटू में, इसे करो डिफ्रेंशिएट, इसे u मान लो, इसे v मान लो, u' v + v' u। तो पहले x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 × y मतलब y, फिर प्लस, तो प्लस u को करो डिफ्रेंशिएट, u हमारा क्या है, v को करो, v हमारा क्या है y है, तो y को करने पे क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएट dy/dx मिलेगा, इंटू में u हमारा x है तो इंटू में x। ठीक है, इक्वल टू में 0। तो हमारा आंसर तो आ चुका है 2 sin y cos y dy/dx, माइनस है तो माइनस, इंटू में ये कर दो तो हमें क्या मिलेगा y इंटू में sin x × y, ये माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद इससे ये मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा x इंटू में sin x y और इंटू में dy/dx, dy/dx। ठीक है, इक्वल टू में क्या है 0 है।
तो इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे ना 2 sin y cos y को sin 2y लिख देते हैं ताकि कम लिखना पड़े हमें। ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है ये। इनटू में dy अपॉन dx है, तो एक काम करते हैं dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेते हैं, जो कि हम हर बार करते हैं। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास sin 2y। ठीक है, इसकी वैल्यू sin 2y की इक्वल होती है। यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा हमारे पास, माइनस x इंटू में साइन x इंटू वाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू में y साइन x इंटू में y। तो मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली लिख दो, दिस इम्प्लाइज dy अपॉन में dx हमारा क्या आया, दिस अपॉन में दिस, तो y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन में ये पूरा जो भी है ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, कर दो डिफ्रेंशिएट, सेपरेट कर लेता हूँ। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स को मैंने अलग लिख दिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स 1 का, जो कि 0 आएगा, है कि नहीं। ये बात तो हमें अच्छे से पता है। सॉल्व करो इसे, पहले हमें पावर करना पड़ता है, तो पावर लिख दिया हमने आगे, फिर उसके बाद साइन एक्स 2 माइनस 1 मतलब 1 पावर आएगी, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। उसके बाद हमें साइन एक्स को करना है डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, तो इनटू में कॉस एक्स। इसके बाद हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस फिर से पावर को करो तो 2 कॉस वाई मिलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, कॉस को करना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस का क्या होता है हमारा, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन वाई है यहाँ पे, तो वाई मिल गया। उसके बाद हमें वाई को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। जब भी आपको वाई को करना हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यही मिलेगा हमेशा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो ये यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 कॉस वाई इंटू में साइन वाई, ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, यहाँ पे कॉस लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये बन रहा है 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2, यहाँ पे एक्स है यहाँ, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, माइनस 2 इंटू में साइन वाई इंटू में कॉस वाई, मतलब 2 साइन 2y। ठीक है, इक्वल टू में 0, डन, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डी वाई अपन डी एक्स भी है मल्टीप्लाई में, तो ये भी लिख दो, छोड़ो मत इसको। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, बस साइन 2x की वैल्यू रहने दो इधर, इसको इधर ले आओ, तो साइन 2y इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, इसको अपॉन में ले जाओ, तो साइन 2x यहाँ पे है ऑलरेडी, डिवाइड में आ गया साइन 2y, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था, और ऐसे ही करना है, सिंपल है, सब कुछ करते जाओ आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हमें करना क्या है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेट करें कि थोड़ा सा सिंपल हो जाए, सिंपल सी बात। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आप tan थीटा पुट करते हो, तो देखो सेम बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे ये पुट करके आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो अभी हम यही करने वाले हैं। इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हें देख लो और नोट कर लो। तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। डन,
तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे tan थीटा पुट कर रहा हूँ मैं, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। डन, ये बन गया। ये हमारा इक्वल होता है किसके, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ साइन 2 थीटा, एक ही बात है, साइन 2 थीटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिली y की वैल्यू 2 थीटा। और थीटा क्या है मेरा, थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन को साइड ले जाओ तो टेन इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू मिल गई मुझे 2 थीटा क्या है हमारा टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, तो y तो हमारे पास पहले ये था, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये ला दिया, तो इसे अब डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। हमारा y क्या है, हमारा y अब है 2 tan इनवर्स x। हमें फाइंड करनी है वैल्यू dy अपॉन dx, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, d अपॉन dx किसका, tan इनवर्स x का। ठीक है, फॉर्मूला देख लो आप, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हमारा किसके इक्वल होता है, बताओ, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो हमें क्या मिल गई वैल्यू, 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई हमारे पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स की। ठीक है, यही हमारा छोटा सा आंसर है। डन, ऐसे करना था और इतना ही करना था आपको, बस ये फॉर्मूला याद कर लो और ये देख लो कि कैसे यूज़ हुआ यहाँ पे। हमें अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से ये हम कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देख लिया ये, अब ये देखो कुछ सेम सेम है क्या, 3x 3 tan थीटा माइनस माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ पे x क्यूब है, 1 1 माइनस माइनस 3 3, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू tan थीटा पुट करने वाले हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए जो कि इसके इक्वल होता है और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, तब y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, tan इनवर्स, जहाँ पे भी x है वहाँ पे tan थीटा पुट कर दो, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है हमारा tan थीटा के tan 3 थीटा के। तो ये हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स, ये हमारा आ गया इक्वल tan 3 थीटा के। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 थीटा, है कि नहीं। और थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लो यहाँ से निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan को साइड ले जाओ तो tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम आराम से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, जो कि हमें निकालना था। अब तक हमने क्या किया है, बस सिंप्लीफाई किया है। तो अब निकाल लो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या आएगा हमारे पास, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा किसको, 3 इंटू में tan इनवर्स x को, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा tan इनवर्स x को। फॉर्मूला देख लो, d अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स x का हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इंटू में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, तो ये याद रखो और इन्हें नोट कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी आसान है, हमें फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये बताओ। याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार देख चुके हो पहले भी है। कॉस 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के।
तो अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट करूँगा तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। इन क्वेश्चंस के लिए ना आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ताकि पता चल जाए आपको कि कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे करना है। तो मैं लेट करने वाला हूँ x इजिकल टू tan थीटा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए जो कि इसके इक्वल होता है। तो हमें क्या मिलेगा, y इजिकल टू कॉस इनवर्स, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे tan थीटा पुट कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, जो कि हमारा इक्वल होता है इसके। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ y इजिकल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, y इजिकल टू क्या मिल गया हमें 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल लो। थीटा क्या आएगा हमारे पास, tan को उस साइड ले जाओ, tan इनवर्स x आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 tan इनवर्स x। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2 tan इनवर्स x। हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है, तो निकाल लो। इसे कर दो डिफ्रेंशिएट। क्या है हमारे पास इस साइड में 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर निकाल लो, d अपॉन dx किसका, tan इनवर्स x का। इसकी वैल्यू क्या आती है, फॉर्मूला देख लो, d अपॉन dx tan इनवर्स x का हमारा होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, नोट कर लो, बस यही चाहिए हमें। ये याद रहेगा तो आप आराम से इसे कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इस बार हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है हमारे पास यूज़ करने के लिए। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे याद कर लो। ठीक है, कुछ सेम सेम है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ताकि ये बन जाए, जिससे ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, जब आप x की वैल्यू tan थीटा लेट करोगे तब बनेगा। तो लेट कर लो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमें y क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो हमें y क्या मिल गया, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो अब दिमाग में बात आएगी कि भैया ये कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम कुछ ऐसा कर देंगे चेंज इसे जिसमें कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं इसको लिखने वाला हूँ। एक बात बताओ, सबको ये बात पता है साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, 90 मतलब पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, बताओ थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, ये पूरा है कि नहीं। तो -2 जो ये पूरा है 2 थीटा, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक, आप चाहो तो देख सकते हो वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा हमारा साइन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसे यूज़ किया मैंने। तो मुझे साइन चाहिए था, इसलिए मैंने ये किया ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है हमारा बताओ, थीटा यहाँ से निकाल लो। थीटा क्या आएगा हमारा, tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो ये पुट कर दो इसमें, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू मिल गया हमें पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, dy अपॉन dx निकाल लो। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, पाई बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 जाएगी, -2 का 2 डी अपॉन डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। फॉर्मूला देख लो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखो मत, लिखो एक ही बात है, माइनस का माइनस 2 का 2 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे ही सकते हो, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसे करना था, ये फॉर्मूला नोट कर लो और याद कर लो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो ये कहीं देखा नहीं है हमने, पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस से आ गया। हमने क्या किया था उस टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ किया था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वापस से इसे यूज़ कर लो। तो हम लेट करने वाले हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला जो कि इसके इक्वल होता है, बस यही फ़ायदा होगा। इससे हमारा ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है हमारा sin 2 थीटा के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स है, तो चेंज कर लो। हमें क्या पता है, साइन कॉस चाहिए ना हमें, तो मतलब कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। ये बात सबको पता है कि नहीं। तो मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स लिख रहा हूँ मैं, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। डन, चेक कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास आ चुका है, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं हम। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा मिल गया। ठीक, तो हमें निकालना क्या था, dy अपॉन डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास। तो हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। इस साइड में क्या है हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लो यहाँ से। थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, tan को उस साइड ले जाओ, tan इनवर्स x आएगा। इसमें पुट कर दो 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पाई बाय 2, डिफ्रेंशिएट करने पे 0 मिलेगा। माइनस 2 का 2, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है हमारे पास, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें क्या मिल गया, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को क्या लेट करें, बताओ। लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू साइन थीटा लेट कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अंडर रूट के अंदर आएगा ये, और ये हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, हमारा अंडर रूट से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर x को क्या मानेंगे हम, साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी y की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे साइन थीटा पुट कर दो। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा इक्वल होगा किसके, कॉस थीटा के, है कि नहीं। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो मैं पुट कर दूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, है कि नहीं, एक ही बात है। अब हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें y क्या मिला, 2 थीटा मिला। थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लो थीटा की वैल्यू। थीटा क्या आएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन को उस साइड ले जाओ तो साइन इनवर्स x आएगा। तो इसे पुट कर दो इसमें, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स x। तो हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, बस डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 2 का 2, साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, ये मिलता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा
आंसर आ गया। ओके, बस ऐसे ही करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हमें फाइंड करनी है dy अपॉन डी की वैल्यू, और गिवन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो हम क्या करने वाले हैं, ये पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप बोलोगे भैया हमें पता कैसे चलेगा कि ये पुट करना है वो पुट करना है। सिंपल सा आंसर है इसका, प्रैक्टिस। आप जब सारे फॉर्मूले याद कर लोगे अपने आप दिखेगा आपको कि यहाँ पे अगर मैं cos थीटा पुट करूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आप सोच पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी आपको, प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो करें सॉल्व इसे, तो लेट कर ले, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/में cos 2 थीटा। ठीक है, cos को ऊपर ले जाएंगे तो सेक में चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये क्या आ गया हमारे पास सेक 2 थीटा। तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। बचा क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 थीटा हमारा बच गया। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस को उस साइड ले जाओ, कॉस इनवर्स x आएगा, पुट कर दो इसमें। तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x। अब आराम से dy अपॉन dx निकाल लो, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है। सिंप्लीफाई होने के बाद आराम से निकल जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, डी अपॉन में dx, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा, कॉस इनवर्स x बच गया। तो आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हमें क्या मिलता है, -1/में √1 - x²। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 2 इंटू में -1/में √1 - x², मतलब -2/में √1 - x²। ये हमें आंसर मिल गया। ओके, ऐसे करना था, और इन्हें याद कर लो और नोट कर लो। ठीक है।